और यहाँ पर क्लास है, प्ले ग्रुप, स्कूल है, दी एजुकेटर। और ये जब 700 रुपये, सिर्फ 700 रुपये वैन वाले की फ़ीस होती थी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी उस टाइम, क्योंकि उस वक्त ना मेरे पास पैसे नहीं होते थे। और जब भी ये कार्ड आता था ना, वैन वाला पैसे मांगता था मंथली, तो मैं बड़ा परेशान हो जाती थी कि मैं कहाँ से दूँ। खाने में मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई। तो यहाँ पर चिकन को मैंने पहले अच्छे तरीके के साथ धोया है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और शान कढ़ाई मसाला डालकर इसको मैंने मैरिनेट करके थोड़ी देर पहले यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये मैरिनेट की हुई चिकन डालूंगी, सारी एक साथ डाल देती हूँ इस तरह से। छोटे साइज़ के टमाटर है, ये साबुत ही है, लेकिन इस साइड से मैंने कट कर लिया है। तो अब ये इसके अंदर मैं इस तरह से टमाटर डालूंगी सारे। अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है, जब मैं सब चीज़ें डाल लूँगी फिर मैं चूल्हा ऑन कर दूँगी। अब इस चिकन के अंदर मैं पानी नहीं डालूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगी और टमाटर भी पानी छोड़ेंगे, तो ये उसी के अंदर पक जाएगी। अब मैं इसको ऊपर से इस तरह से ढाँक कर ना स्लो फ्लेम के ऊपर पकाऊँगी। ये मेरा वैक्सीनेशन कार्ड ये है। दिखाओ ज़रा, ये क्यों चाहिए वैक्सीनेशन कार्ड? कोचिंग में चाहिए अभी जल्दी से। नहीं नहीं, ये आपका पैदाइशी कार्ड है, जहाँ पे आप पैदा हुई थी उस वक्त ये कार्ड बना था, ये नहीं है वैक्सीनेशन का कार्ड। वैक्सीनेशन कार्ड कहाँ है? इसको जहाँ से निकाला है आप वहीं पर रखो और उसी जगह पे ना आपका वैक्सीनेशन का कार्ड होगा। ये रहा आपका वैक्सीनेशन कार्ड। नहीं है नहीं है, ऐसी चीजें भला मैं घुमा सकती हूँ? 13 में लगा था। वो चिकन पॉक्स का था मेरे ख्याल में। किस चीज का था वो? MMR लिखा है। अच्छा, चिकन पॉक्स चिकन का। पॉक्स का 2008 में लग चुका है। आप छोटी सी थी ना तो मेरी। आपको चिकन पॉक्स हुआ था, हाँ। फिर इसको लगा तो मुझे भी लगाया। तो मैंने बोला मैं इसको कैसे बचाऊं, डॉक्टर को मैंने बोला, तो डॉक्टर पता है क्या कहता है, बच्ची को माँ से अलग कर दो, और आपका कोई है ही नहीं दुनिया में माँ के अलावा। तो फिर मैंने बोला कोई और हल बताओ। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये चिकन पॉक्स का टीका इसको लगवा लो, लेकिन मैंने आपको लगवाया ना, फिर आपको माशाल्लाह से उसके बाद चिकन पॉक्स नहीं निकले। अच्छा, इस चूल्हे के ऊपर मैं रोटी बनाने लग गई हूँ और मेरी चिकन कढ़ाई चली गई है पीछे वाले चूल्हे पर। अब देखें कि कितना ज़्यादा चिकन ने पानी छोड़ा। और ये जो टमाटर के ऊपर स्किन होती है ना, ईजीली इस तरह से मैंने साबुत टमाटर डाले थे, तो अब मैं ये जो है ना उतार लूँगी। अभी इसकी भुनाई भी मैंने कर ली है, चूल्हा इसका बंद हो गया है। अब ये एकदम तैयार हो चुकी है। में हमारी रोटी भी तैयार हो गई है। मैंने तो रोटी खानी नहीं है, बस बच्चों के लिए ही मैंने बनाई है। खाना खा लिया? कैसी बनी है चिकन कढ़ाई? वो तो हड्डियों को देख के पता लग रहा है कि आपको बहुत पसंद आई है, तभी माशाल्लाह से सारी खा गए हो आप। ये चॉकलेट है और अहमद सारी खा गया है, लास्ट बची है, ये आप खा लो। आपने पहले खाई है? ये खाई है। रात को कौन खा रहा था? मैंने देखा था छुप छुप के फ्रीजर से निकाल के। मजे की है ना, टेस्टी है ना? मुस्कुरा रहे हो, मैं तो अहमद का नाम ले रही हूँ, मेरे ख्याल में आप ही सारी खा गए हो। मम्मा को दी है, सारा अंडा खा गया, इतना बड़ा चॉकलेट का अंडा खा गया और इतना सा छिलका मुझे दिया है। ये देखो, ये सबसे अच्छे हैं और सबसे पहले ये मदरसे के लिए तैयार हो जाते हैं टोपी पहन के। हैं अभी कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? आमना अभी चली गई है और ये डॉक्यूमेंट्स खोल के कुछ अपना ढूंढ रही थी, तो वो लेकर गई है। फिर ये ना हमजा की स्कूल की रिपोर्ट कार्ड मिली है। हमजा बिल्कुल छोटा सा होता था, नर्सरी क्लास में पढ़ता था और लॉज कॉलोनी वाला कैंपस होता था, वहाँ पर पढ़ता होता था। उसके बाद हम कहीं और शिफ्ट हो गए और यहाँ पर देखें नीट क्लीन जाता था, साफ सुथरा इसको मैं बेचती होती थी करके, कपड़े प्रेस करके, शूज पॉलिश करके, सब कुछ। और ये इसको मिला था हमजा की बर्थ रिपोर्ट, इसके अंदर सारी डिटेल रखी हुई है। अभी मैं हमजा को दिखाती हूँ, हमजा बड़ा खुश भी होगा और हमें भी पढ़कर सुनाएगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है? कब पैदा हुए थे? 13 अगस्त 2024। 2024 नहीं, 2011 को। अच्छा, ये आपकी रिपोर्ट है, पैदाइशी रिपोर्ट जो होती है ना हॉस्पिटल में जब आप पैदा हुए थे, वो बनाकर उन्होंने मुझे दी थी। ये आप पढ़ के सुनाओ सारा कुछ मुझे, ठीक है ना? आज मुझे मिली है, मुझे बड़ी खुशी हुई और वो टाइम भी मुझे याद आ गया। मेरा गोलू मोलू सा बेटा पैदा हुआ था, पारा पारा सा गोरा चिट्टा था। अब तो देखो इसकी मूछें भी आ गई है, दाढ़ी भी आ गई है इसकी, बहुत पारी पारी सी। अच्छा, पढ़ के सुनाओ मुझे जल्दी। जिसला तकी हॉस्पिटल B174 1 ब्लॉक 5 KECHS कराची। डेट ऑफ आवर्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ 13 अगस्त 2011 10:30। 10:30 सुबह के टाइम पैदा हुए थे आप। नेम ऑफ द चाइल्ड B आयशा। नेम ऑफ फादर एंड मदर अब्दुल सलाम एंड आयशा। एड्रेस ऑफ द फादर महमूदाबाद। Caste of religion of the father Islam. If any, who attended mother at the time of delivery.
डॉक्टर फौजिया। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर फौजिया नासिर और वो बिस्मिल्लाह तकी हॉस्पिटल में बैठती थी जहाँ पर आप पैदा हुए थे। पता नहीं अब वो कहाँ चली गई कहाँ नहीं, और वो हॉस्पिटल भी खत्म हो गया है। तरह की जो चीजें होती है ना, मैंने सारे बच्चों की, सब बच्चों की मैंने बड़े प्यार के साथ और बड़ी संभाल कर रखी हुई है। और मुझे किसी दिन टाइम मिलेगा ना तो इन सबको जो है ना मैं प्लास्टिक कोटिंग करवा के फिर रखूंगी ताकि ये महफूज रहे और कभी भी ये खराब ना हो। ये सारे बच्चों के स्कूल के, हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, पैदाइश से लेके अभी तक, ये सारे जो ना संभाल के रखे हुए। अपने बच्चे की अपने मुंह से तारीफ करें तो जरा मुझे अच्छा नहीं लगता। साथ ही मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा रही हूँ कि मैं अपनी बच्ची की जो तारीफ है ना वो ऐसे ही नहीं कर रही। 4 क्लास से डायरेक्ट जो है ना 5 क्लास में गई है और वेरी गुड परफॉर्मेंस, बड़े अच्छे नंबरों के साथ 4 क्लास पास करने के बाद ये इसकी जो है ना 4 क्लास की रिपोर्ट है। तो 5 क्लास में ये गई है और 5 क्लास में जब गई है तो उसकी रिपोर्ट कार्ड ये है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और बहुत अच्छे नंबरों के साथ 5 क्लास भी इसने पास की है। ये देखें यहाँ पर लिखा है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। माशाल्लाह से कभी भी कोई शिकवा शिकायत नहीं मिला। और उसके बाद 9 मैट्रिक जब इसने किया तो बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास किया और बड़ी अच्छी और बड़ी आसानी के साथ जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज में इसको दाखिला मिल गया था। बड़ी आसानी के साथ, कोई मसला मसाइल हमें परेशानी आमना की दफ़ा देखने को नहीं मिली। ये देखें इसके कितने प्यारे और अच्छे रिजल्ट इसके आते रहे माशाल्लाह से। ये है क्लास 6 और सेक्शन था B और यहाँ पर भी एक्सीलेंट आमना को मिला है और बड़ी अच्छे तरीके के साथ, बड़े अच्छे नंबरों के साथ आमना ने 6 क्लास जो है वो भी पास की है। ये है 6 क्लास का रिपोर्ट कार्ड आमना का। ये देखें ये सारा लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। खाम खा की जो है ना मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही। मोहम्मद आपका पाँव कौन सा है, आपको पहचान है? ये मोहम्मद का पाँव है, मोहम्मद ने सही पहचाना है। और ये वाला जो पाँव है ना ये अहमद का है ना? मोहम्मद का पाँव प्यारा, अहमद का पाँव बड़ा प्यारा है ना? मुझे पहला वाला पाँव लग रहा है। पहला वाला पाँव लग रहा है आपको? माशाल्लाह वही वाला पाँव है मोहम्मद का। अभी मोहम्मद के पाँव बड़े बड़े हो गए। ये यहाँ पर देखो छोटे छोटे से पाँव थे मोहम्मद और अहमद के, है ना? बिल्कुल कुछ दिन के छोटे से बेबी थे, हिल भी नहीं सकते थे उस वक्त आप, तब का है ये पाँव का निशान। एक 2-2.5 साल की नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची जिसको सुबह सुबह उठकर मामा छोटा सा यूनिफॉर्म पहनाती, 2 पोनियाँ लगाती बालों के ऊपर, प्यारी प्यारी सी बनाती और उठाकर नीचे वैन में बिठाने के लिए जाती, वो थी आमना सलाम। ये आमना सलाम नाम लिखा हुआ है, फादर नेम अब्दुल सलाम और यहाँ पर क्लास है, प्ले ग्रुप स्कूल है, दी एजुकेटर। और ये जब 700 रुपये, सिर्फ 700 रुपये वैन वाले की फ़ीस होती थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी उस टाइम, क्योंकि उस वक्त ना मेरे पास पैसे नहीं होते थे। और जब भी ये कार्ड आता था ना वैन वाला पैसे मांगता था मंथली, तो मैं बड़ा परेशान हो जाती थी कि मैं कहाँ से दूंगी। ये आमना के स्कूल का रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड। प्ले ग्रुप में पढ़ती थी, नाम आमना सलाम, फादर नेम अब्दुल सलाम और ये सारी चीज़ें जो है ना लिखी हुई है। प्ले ग्रुप ट्यूलिप ये आमना का सेक्शन था स्कूल में। सिर्फ 2.5 साल की थी और शुरू से इसको पढ़ने का बहुत शौक था और वो शौक मैंने इसके दिल में डाला था, क्योंकि मेरी जो पढ़ने की असरत थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी और शुरू से मैंने इसको आदत डाल दी थी। ये प्ले ग्रुप की रिपोर्ट कार्ड है, देखें माशाल्लाह से बिल्कुल छोटी सी थी ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। A ग्रेड इसमें भी उसने लिया है, क्योंकि और उस वक्त हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं ईद पर अपने कपड़े बनाती, आमना के कपड़े बनाती। बस इसी तरीके से ना हमारी ईद गुजर जाया करती थी। एक ईद गुजरी थी मेरे ख्याल में उस वक्त हमजा भी नहीं था, तो ये उस ईद पर आमना स्कूल से कार्ड बनाकर लाई थी मेरे लिए। अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये ईद पर टीचरें बनवाती थी कि अपनी मम्मा को देना घर पर जाकर, तो ये थोड़ा सा फट गया है लेकिन फिर भी मैं इसको संभाल कर रखूंगी। और बाकी आमना मेरे कब्जे में थी तो एक ही स्कूल से मैट्रिक करके निकली है। तो हमजा के जब मैंने ये कागजात खोले हैं तो तरह तरह के स्कूल जो है ना वो उनके रिपोर्ट कार्ड्स निकल रहे हैं, क्योंकि हमजा जो है ना अपने पापा के कब्जे में आ गया था तो उन्होंने बहुत सारे इसके स्कूल भी चेंज करवाए हैं और रिजल्ट जो है ना वो भी मुझे कुछ खराब से लग रहे हैं हमजा की। कारी साहब ने मोहम्मद को डांटा है मदरसे में, मोहम्मद ने फिर क्या किया? रो रहा था। आपने फिर चुप कराया इसको? चुप कराया करो, छोटा भाई है आपका। क्यों डांटा क्यों था? आप इसको सबक याद कराया करो ना, अहमद को कराया करो, इसको कराया करो, ताकि इनको डांट भी ना पड़े और इनको
अच्छे से सबक भी याद हो जाया करे। हमारे फ्रिज में ना बहुत सारी मज़ेदार किस्म की जो चॉकलेट है ना वो रखी हुई है। एक तो ये है, ये बहुत ही मज़े की हैं। ये 3 थी, एक तो बच्चे खा गए हैं, अभी 2 जो है ना फ्रीज़र में रखी हुई है ठंडी होने के लिए। तो ये मेल्ट हो जाती है ना, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है। और ये सब चॉकलेट्स भेजी हैं एक मेरी बहुत प्यारी सी आंटी ने मेरे बच्चों के लिए। अब दोनों को मैं कहाँ लेकर जाऊँ? पार्क में। पार्क में मम्मा लेकर जाएंगी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को पार्क में। पहले मैं आपको एक चीज़ दूँ बहुत मज़े की। अच्छा ये क्या है चॉकलेट। मोहम्मद, ये किसने भेजी है? दादी ने नहीं भेजी, नानो ने भेजी है। कह रहे दादी ने भेजी है। बाइक पे बैठो अहमद, आप भी बैठो। अच्छा आमना को लेकर जाने वाला कोई नहीं होता था ना उस वक्त, हमजा भी छोटा था तो इसलिए हम कहीं जाते ही नहीं थे। हमजा इनको ले जाता है हर जगह जहाँ भी बोलते हैं। बाइक के ऊपर माशाल्लाह बाइक भी वो चला लेता है। अहमद बैठो, जल्दी करो भैया आ रहे हैं। यहाँ पर देखो बड़े भैया छोटे भैया को साइकिल के ऊपर झूला दे रहे हैं। आपने देखा साइकिल के ऊपर बड़े भैया उसको झूला दे रहे हैं, तो छोटे से भाई को आपके भैया आपको मोटरसाइकिल पे झूला देंगे। और देखिए ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और जाहिर सी बात है हमजा छोटा है, बाइक ज़रा हैवी होती है, इसको हैंडल करना और इस तरह के रोड के ऊपर चलाना ना मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि बाइक जो है ना कहीं गिर ना जाए, क्योंकि रोड देखे कितना ज़्यादा यहाँ से ख़राब हो रहा है, इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। पता नहीं कब बारिश हुई थी और अभी तक जो है ना पानी यहाँ से निकला ही नहीं है। रात को मैं बच्चों को घुमाने के लिए लेकर गई थी और बार बार ये लोग मुझे बोल रहे थे पार्क लेकर जाओ, पार्क लेकर जाओ। रास्ते में हमारी बाइक ख़राब हो गई, फिर मैंने कुछ पकाने का सामान लिया और फिर मैंने कुछ स्टिचिंग का सामान लिया, जैसे आजकल मैं सिलाई कर रही हूँ दोबारा से, तो वो चीज़ें लेकर मैं वापस आ गई।